सुशांत केस में सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सीबीआई सुशांत के कुक नीरज को अपने साथ ले गई और बताया जा रहा है कि कुक नीरज को एयरफोर्स गेस्ट हाउस ले जाया गया है। सुशांत केस में सीबीआई ने 5 टीमें बनाई हैं जो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सुशांत के कुक नीरज को उठा लिया है सीबीआई की टीम ने और एयरफोर्स गेस्ट हाउस ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर कुक नीरज से होगी पूछताछ। इस वक्त की बड़ी खबर सुशांत केस मामले से जुड़ी बड़ी खबर है कि कुक नीरज को उठा लिया गया है। सीबीआई की 5 टीमें लगातार इस पूरे मामले की छानबीन कर रही हैं और जानकारी यह कि सबसे पहले नीरज जो कि सुशांत के कुक है उसको उठाया गया है और बताया जा रहा है कि गेस्ट हाउस ले जाया गया, एयरफोर्स गेस्ट हाउस ले जाया गया और वहां पर कुक नीरज कुमार से पूछताछ होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीबीआई इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है लगातार। वो तमाम एविडेंस, वो तमाम संदिग्ध जिनसे पूछताछ होनी है, अब उस पूछताछ को शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में नीरज को उठाया गया जो कि सुशांत का कुक था और सुशांत के कुक नीरज को ले जाया गया है एयरफोर्स गेस्ट हाउस। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से 5 टीमें लगातार इस पूरे मामले की छानबीन कर रही हैं और सुशांत केस में सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि सीबीआई सुशांत के कुक नीरज को अपने साथ ले गई है और अब उससे होगी पूछताछ। उससे पूछा जाएगा कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। कुक नीरज को एयरफोर्स गेस्ट हाउस ले जाया गया है। सुशांत केस में सीबीआई ने 5 टीमें बनाई हैं जो लगातार इस पूरे मामले की छानबीन कर रही हैं। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जो कि मुंबई से हमारे साथ हैं। हमारे दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ विवेक गुप्ता जुड़ गए हैं। विवेक, मुंबई में ही सुशांत के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं और अहमदाबाद से हमारे सहयोगी जनक दवे हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले अभिषेक, आपके पास 5 टीमें किस तरीके से इस पूरे मामले की छानबीन करिए, कहां इन टीमों को लगाया गया है? देखिए, इन 5 टीमों में एक टीम का काम है सीबीआई की वो टीम मुंबई पुलिस के संपर्क में है, जो साक्ष्य सबूत हैं उससे जुड़े चीजें वो कलेक्ट कर रही है। यानी एक सीबीआई के ऑफिसर्स की टीम टाउन की तरफ निकली है जहां पर सीबीआई मुंबई पुलिस का हेडक्वार्टर है उसकी तरफ निकली है और दूसरी टीम में करीब 4 लोग हैं। वो दूसरी टीम बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची है और अभी जिस टीम के पीछे हम हैं वो भी टीम बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंच रही है। तो ऐसे में 2 टीमें बांद्रा पुलिस स्टेशन की तरफ पहुंची हैं और एक टीम टाउन की तरफ पहुंची है। दूसरा जो उसके अलावा जो 2 टीमें हैं उन 2 टीमों का काम है जो गवाह हैं पहले उनसे पूछताछ करना, जिसमें एक टीम ऑलरेडी गेस्ट हाउस के भीतर है जहां पर नीरज से उसकी पूछताछ शुरू है। नीरज को पिछले 1 घंटे 9:30 बजे के आसपास लाया गया था और उसके बाद से वहां पर पूछताछ शुरू है और लगातार उनकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। दूसरी टीम इस केस से जुड़े जो दूसरे गवाह हैं उन सारे लोगों से संपर्क कर रही है, उनकी पूछताछ कर रही है ताकि इस मामले को जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करके किसी रिजल्ट पे पहुंचा जाए। क्योंकि मुंबई पुलिस के ऊपर जो आरोप था वो यही था कि 60 दिनों में उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए सीबीआई को जाना चाहिए और इसलिए सीबीआई ने अलग अलग 5 टीमें बनाकर मुंबई भर के भीतर अलग अलग डिप्लॉयमेंट की है। बिल्कुल अभिषेक, मैं आपके पास लौटूंगी और जानने की कोशिश की जो सीबीआई की टीम है जब बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचेगी, पुलिस से किस तरह के डॉक्यूमेंट्स अब मांगे जाएंगे, तलब किए जाएंगे, किस तरह की जानकारी जुटाई जाएगी। लेकिन हम सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई में सुशांत के घर की तरफ जहां से हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता हमारे साथ है। विवेक, ये कहा जा रहा था कि एक टीम, अभिषेक ने भी बताया कि एक टीम वहां पर पहुंचेगी, वहां पर क्या टीम पहुंच चुकी है, क्या जानकारी अभी तक मिल पा रही है? गायत्री, देखिए आपको पहले मैं प्लान बताना चाहूँगा। सीबीआई के जो टीमें आई हैं वो एफएसएल की टीम मुंबई कल शाम पहुंची है। उसमें से टीम को अलग अलग भागों में बांटा गया। जो एफएसएल की टीम है और जो दूसरी टीम है वो सबसे पहले मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन जाएंगी। जो इस पूरे मामले के मुंबई पुलिस के जो आईएएस थे, जो डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे, उनसे आधिकारिक रूप में सारे दस्तावेज लेगी, सारे एविडेंस लेगी और जो भी मुंबई पुलिस के पास साक्ष्य है वो एविडेंस ऑफिशियली हैंड ओवर होगा सीबीआई को। और बताया जा रहा है कि जैसे ही सारे दस्तावेज सीबीआई के पास मिलेंगे उसके बाद एफएसएल की टीम सीधे सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचेगी। मैं आपको वो घर दिखाना चाहूंगा जहां पर 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फर्स्ट फ्लोर पर अपने बेडरूम में जाके खुदकुशी कर ली थी। इसी जगह पर सीबीआई की टीम आएगी और एफएसएल की टीम यहाँ पे मौजूद रहेगी और सीबीआई पूरी के पूरी जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट करेगी। यानी कि जो सुशांत सिंह राजपूत की जो बॉडी थी उसी वजन के एक डमी लाया जाएगा। उसी जिस फंदे से उन्होंने सुसाइड लगाई थी उसी फंदे के तरीके से उसी क्वालिटी के एक जो कपड़े हैं उसको लाया जाएगा। उसको पूरा डमी किया जाएगा किस तरीके से सुशांत सिंह
सुशांत राजपूत की जो मौत की वजह है क्या है, तो इस रिक्रिएशन को करने में सीबीआई की एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचेगी और ये रिक्रिएशन तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक चलेगा। तो पहला प्रोसेस यही रहेगा कि सीबीआई टीम बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे, आधिकारिक रूप से सारे दस्तावेज और ऑफिशियली रिकॉर्ड जो है वो अपने कब्जे में ले, जिसके बाद वो अपनी जो जांच है वो शुरू कर सके। गायत्री, यानी विवेक, जो टीम बांद्रा पुलिस स्टेशन के लिए लगाई गई है, 2 टीमें, वो टीमें पहले पुलिस स्टेशन पहुंचेंगी, डॉक्यूमेंट्स जुटाएंगी, एविडेंस जो मुंबई पुलिस के हाथ लगे हैं उनको लिया जाएगा और उसके बाद सुशांत के घर पहुंचेंगे। हम आपके पास लौटेंगे विवेक, लेकिन इस सब के बीच ये भी बता दें कि मुंबई पहुंची सीबीआई की टीम ने सुशांत केस की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम आज मुंबई क्राइम ब्रांच से इस केस से जुड़े सारे दस्तावेज कलेक्ट करेगी। उधर सीबीआई की एक टीम सुशांत के बांद्रा वाले घर जा रही है, जहां 14 जून को सुशांत ने आत्महत्या की थी और बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम वहां पर घटना का रिक्रिएशन करेगी। रिक्रिएशन का मतलब यह है कि घटना की जगह एक डमी बॉडी के साथ फिर से फांसी की घटना को दोहराया जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि सुशांत की मौत के समय उस कमरे में क्या हालात रहे होंगे। क्या वाकई सुशांत ने आत्महत्या की थी या फिर यह हत्या है? जिस तरीके की बात, जिस तरीके का आरोप, जिस तरीके की आशंका, संभावना परिवार की तरफ से जताई जा रही है। इसके अलावा सीबीआई के साथ फोरेंसिक टीम भी मौजूद रहेगी, जो कि मौके से और सुराग जुटाने की कोशिश करेगी, यानी साइंटिफिक तरीके से भी इस पूरे मामले को, इस पूरे एंगल को खंगालने की कोशिश होगी। रिक्रिएट किया जाएगा, बाकायदा एक डमी भी तैयार कर ली गई है जो इस रिक्रिएशन के दौरान इस्तेमाल की जाएगी। आपको बता दें, सीबीआई की एक टीम पहुंचेगी सुशांत के मुंबई वाले घर पर। हम सीधे रुक लेते हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हो। अभिषेक, आपके पास आते हुए, सीबीआई की जो एक टीम है सुशांत के घर कब तक पहुंचेगी? क्योंकि विवेक बता रहे हैं कि पहले डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाएंगे पुलिस स्टेशन से और उसके बाद टीम वहां पर पहुंचेगी। आपके पास क्या जानकारी, कब तक वहां पहुंच सकती है? देखिए, सीबीआई की जो टीमें हैं उनको कई भागों में बांटा गया है। खास करके एक टीम का काम सिर्फ होगा कि मुंबई पुलिस से साक्ष्य और जो सबूत है उन सबको कलेक्ट करना, ताकि बिहार पुलिस के पास से जो साक्ष्य मिले हैं और मुंबई पुलिस की तरफ से मुंबई पुलिस ज्यादा करीब रही है उस केस से जुड़ा हुआ सारे सबूत उनके पास हैं। वहां पर सीसीटीवी से रिलेटेड तमाम सारी चीजें हैं, तो उन सारी चीजों को कलेक्ट करेगी। दूसरी टीम बांद्रा स्थित घर पर पहुंचेगी, जहां पर वो रिक्रिएशन करेगी कि आखिर किस तरीके से, जिस तरीके से आरोप लग रहे थे कि 6.5 फीट ही हाइट थी, इतने में कोई फांसी की सजा नहीं, कोई फांसी नहीं हो सकती है और ऐसे में फांसी नहीं हो सकती तो क्या इसको मारा गया है क्या, तमाम सारे जो स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे, इसको लेकर रिक्रिएशन करना जरूरी था। एक टीम रिक्रिएशन के लिए पहुंचेगी। मेरी जानकारी है कि करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास ये रिक्रिएशन के लिए वहां सीबीआई की टीम पहुंच सकती है। दूसरी टीम बांद्रा पुलिस स्टेशन जो पहुंची है वो लगातार उनसे साक्ष्य और सबूत इकट्ठा कर रही है। खास करके उन करीबी लोगों के जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं, उन स्टेटमेंट में क्या चीजें कही गई हैं और उस समय घटना स्थल पर जब पंचनामा हुआ था, पंचनामा के समय में क्या क्या चीजें मिली थी, डेड बॉडी कितने एंगल पे थी, जो वहां पर जो फांसी लगा हुआ जो कपड़ा था वो कितना था, ये सारी चीजों को जो पंचनामा के दौरान कोई भी पुलिस करती है सीआरपीसी के दौरान, वो सारी चीजें वहां से इकट्ठा की जाएंगी, मुंबई पुलिस से ली जाएगी। हालांकि सूत्र ये बता रहा है कि मुंबई पुलिस अब पूरी तरीके से सुशांत केस में सीबीआई को असिस्ट करने के लिए तैयार है और सीबीआई जो साक्ष्य और सबूत मांगेगी वो मुंबई पुलिस सीबीआई को हैंडओवर करेगी और इस पूरे केस में सीबीआई को जहां भी जरूरत पड़ेगी मुंबई पुलिस उसके साथ आने के लिए तैयार है। ठीक है अभिषेक, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन आपको बता दें कि सुशांत केस की जांच के लिए सीबीआई की जो टीम है मुंबई पहुंच चुकी है और इस पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा पूरी दुनिया में सीबीआई जांच के लिए लगातार संघर्ष किया गया और अब ये सीबीआई की जिम्मेदारी है कि हम उन पर अपना भरोसा बनाए रखें। ये ट्वीट सुशांत की बहन की तरफ से किया गया, श्वेता कीर्ति की तरफ से। उन्होंने आगे लिखा, हमें पूरा भरोसा है कि सीबीआई निश्चित तौर पर सच्चाई को सामने लाएगी और न्याय मिलेगा। लगातार श्वेता कीर्ति की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर ये कहा जा रहा था कि सब लोग इस पूरे मामले पर जुड़े। फैन से भी अपील की गई थी कि सीबीआई जांच की मांग की जाए और अब जब सीबीआई को सौंपा जा चुका है केस, तो ये श्वेता कीर्ति की तरफ से ट्वीट किया गया। हम सीधे रुक कर लेते हैं अहमदाबाद। हमारे सहयोगी जनक दवे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जनक, आप वो हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया के, जो सीबीआई सूत्रों से आपको मिल पा रहा है। अभी आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? क्योंकि एक बड़ा सवाल ये है कि रिया
को क्या गिरफ्तार किया जाएगा सीबीआई की टीम से, जो कि मुख्य आरोपी बनाई गई हैं बिहार पुलिस की एफआईआर में, क्योंकि उसी एफआईआर को फॉलो कर रही है सीबीआई? देखिए, उसकी भूमिका संदेह के घेरे में निसंदेह गायत्री, और इसी के चलते ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। लेकिन सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हमेशा पहले सबूत इकट्ठा करनी होती है और उसके बाद जो भी जिस व्यक्ति पर आरोप हो वो आरोपी को मौका दिया जाता है अपने बयान दर्ज करने के लिए, क्योंकि बयान काफी मायने रखता है। और जब वो बयान जब परिपूर्ण नहीं होता उसके बाद गिरफ्तारी होनी है नहीं होनी वो सीबीआई तय करती है। लेकिन अभी का जो फेज है वो बेहद महत्वपूर्ण है। रिकंस्ट्रक्शन सीन ऑफ क्राइम, जो वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन में बेहद एडवांस साइंटिफिक इक्विपमेंट से किया जाने वाला है और सारा का सारा जो साइंटिफिक एविडेंस होगा उसको दिल्ली CFSL जिसको कहें वहां पर भेजा जाएगा। सीबीआई की खुद की लैब भी है तो उसके साथ साइंटिफिक एक्सपर्ट भी उसके साथ जुड़ेंगे। तो चूंकि अब 4 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है इस घटना को, उसके बाद अब जो एविडेंस है वो साइंटिफिक होने चाहिए, ये सीबीआई मानकर चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण मल्टी लेयर पे, इस तरीके का जब कोई बड़ा मामला इन्वेस्टिगेट होता है तो मल्टी लेयर पर इन्वेस्टिगेशन होता है। इस एंगल में भी अगर आप देखें तो चाहे क्राइम एंगल हो, चाहे उनके ग्रुप्स की बात हो, चाहे फाइनेंशियल एंगल हो, पुलिस की भूमिका हो, तो तमाम चीजों भाई डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे की जो बात की जाए उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि मुंबई पुलिस की भूमिका सवाल को घेरे में रही थी। सवाल उठे थे कि रिहा के साथ लगातार वो संपर्क में थे। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो हमारे पास सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक गायत्री, संदीप जो है वो संदीप को सीबीआई बेहद महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में मान रही है। संदीप से पूछताछ हो सकती है, संदीप सिंह करके जो रिया का दोस्त है उससे भी पूछताछ हो सकती है। रिया लगातार उसके साथ थी, तो संदीप की पूछताछ के साथ साथ बाकी अभिषेक त्रिमुखे आज के दिन के घटनाक्रम की बात की जाए तो उनसे भी पूछताछ होगी, रिकंस्ट्रक्शन होगा, मल्टी लेयर पर काम होगा। एक और फाइनेंशियल एंगल को झांचा परखा जा रहा है, बैंक से स्टेटमेंट सारे लिए गए हैं, बैंक के अकाउंट से कितने पैसे निकले, उन सारी चीजों को खंगाला गया है। और उसके अलावा बिल्कुल जनक, यानी पुलिस की तरफ से, मुंबई पुलिस की तरफ से जो तमाम बात कही जा रही थी उनमें कितनी सच्चाई है उसको भी खंगाला जाएगा सीबीआई की तरफ से। इस बीच ये भी बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी, लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती और डायरेक्टर महेश भट्ट के बीच हुई व्हाट्सएप चैट भी आ गई है सामने और बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप पर हुई ये बातचीत रिया की 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद की है। इस बातचीत में रिया थोड़ी दुखी लग रही हैं और साथ ही वो महेश भट्ट से कह रही हैं कि उन्होंने सुशांत के साथ अपने संबंध खत्म कर लिए हैं। दूसरी तरफ महेश भट्ट भी रिया के फैसले को सही ठहराते हुए उसे दोबारा सुशांत के पास नहीं लौटने को कहते हैं। सुशांत केस में महेश भट्ट से मुंबई पुलिस ने भी पूछताछ की थी। तो ये चैट, व्हाट्सएप चैट 8 जून का, जब बताया जा रहा है कि रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया था। फिल्म जलेबी में रिया का नाम आयशा था, जिसके प्रोड्यूसर महेश भट्ट थे। और बातचीत के दौरान सुशांत से रिश्ते खत्म करने का जिक्र करते हुए महेश भट्ट को व्हाट्सएप पर रिया क्या लिखती है, आइए वो भी आपको बता देते हैं। रिया ने व्हाट्सएप चैट पर महेश भट्ट को लिखा, भारी मन से आयशा आगे बढ़ रही है। फिल्म जलेबी में आयशा का कैरेक्टर दरअसल अदा करने वाली है रिया, और उसी नाम का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने लिखा, भारी मन से आयशा आगे बढ़ गई है। हमारा आखिरी कॉल वेकअप कॉल था, आप पहले भी और अब भी मेरे लिए देवदूत हो। इसके बाद महेश भट्ट जवाब देते हैं कि पीछे मुड़कर मत देखना, वो करो जो तुम्हें सही लगता है। अपने पिता को मेरा प्यार देना, वो ज्यादा खुश इंसान होंगे। इसके बाद रिया फिर लिखती है, कुछ साहस मिला है सर, और आपने उस दिन जो मेरे पिता से फोन पर कहा था उसने मुझे उसके लिए ताकतवर बनाया। इस पर महेश भट्ट लिखते हैं कि तुम मेरी बच्ची हो, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। इस बातचीत में रिया आगे क्या लिखती है वो भी आपको बता दें। वो लिखती है, मेरे पास शब्द नहीं है सर, लेकिन मैं दिल से आपको मानती हूं। तो सुशांत से रिश्ते तोड़ने को लेकर महेश भट्ट क्या लिखते हैं वो भी आपको बता दें। महेश भट्ट ने लिखा, मजबूत बने रहने के लिए शुक्रिया। चैट में रिया थोड़ी भावुक होते हुए लिखती हैं कि किस्मत का शुक्रिया जिसने मुझे आपसे मिलाया, आप बिल्कुल सही थे। इसी दिन के लिए हम शायद मिले थे, न केवल फिल्म बल्कि असल जिंदगी के पहलुओं को मैंने आपसे समझा। आपने वापस मुझे बचाया है। जिंदगी में 2 बार आपने मुझे गिरते हुए बचा लिया। आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। इस पर महेश भट्ट रिया को लिखते हैं कि आराम करो। रिया लिखती है कि हां, अब जाकर कुछ शांति मिली। जिसके बाद फिर महेश भट्ट लिखते हैं, वो लिखते हैं कि हैप्पी बर्थडे। यहां पर हैप्पी बर्थडे का मतलब सुशांत से रिश्ते टूटने के बाद नए जन्म से है। जिस पर रिया हंसते हुए जवाब देती हैं और वो लिखती हैं कि आप मुझे संभालते आए हैं, आई लव यू, आपको मुझ पर एक दिन गर्व होगा। जिसके बाद महेश भट्ट लिखते हैं कि तुमने
पहले ही साबित कर दिया। जो तुमने किया उसके लिए हिम्मत चाहिए, पीछे मुड़कर मत देखना। ये जो लाइन थी वो महेश भट्ट की तरफ से लिखी गई थी। तो ये व्हाट्सएप चैट अब सामने आ गया है। विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, मुंबई पुलिस ने महेश भट्ट से पूछताछ की थी, अब ये व्हाट्सएप चैट को किस तरीके से देखा जाए? इस व्हाट्सएप चैट से क्या पता चलता है? क्योंकि जिस तरीके से मैंने पढ़ा है उससे ये लग रहा है कि एक तरफ बिहार पुलिस को रिया ने, ईडी के सामने रिया ने ये कहा कि जो रिश्ता था वो सुशांत ही खत्म करना चाहते थे, लेकिन इस व्हाट्सएप चैट से समझ में आ रहा है कि खुद रिया चाह रही थी, 8 जून को उन्होंने रिश्ता खत्म किया, जैसा कि वो महेश भट्ट से बात कर रही है। दूसरी बात ये कि रिश्ता खत्म करने में सिर्फ रिया नहीं बल्कि महेश भट्ट भी थे। वो ये कह रही हैं कि आप लगातार मुझे बचाते आए हैं, आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। गायत्री, देखिए इन दोनों के चैट से ये तो साफ हो गया कि जो रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के संपर्क में थे, और रिया हर चीज़ें, चाहे हम प्रोफेशनल बात करें या पर्सनल बात करें, हर चीज़ें वो महेश भट्ट से डिस्कस करती थी। इस चैट से ये भी साफ हो रहा है कि जब भी रिया या सुशांत के बीच में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डिफरेंसेस होती थी तो हर बात वो महेश भट्ट को ज़रूर बताती थी। यही वजह है कि जो चैट है ये 8 जून का चैट है। आपको बताना चाहेंगे कि 8 जून वो दिन है जिस दिन रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच में झगड़ा हुआ था, और इसी दिन रिया चक्रवर्ती और सुशांत राजपूत साथ में रहते थे। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, ये इसी जगह पर रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत और उनकी टीम इसी जगह पर रहते थे। 8 जून को झगड़ा होने के बाद इसी घर से रिया चक्रवर्ती निकली थी गुस्से में, और अपने मम्मी पापा के साथ जो उनके घर जुहू में स्थित है प्राइम रोज अपार्टमेंट, वहां पे जाके शिफ्ट हो गई थी। और ठीक 6 दिन बाद यानी 14 जून को इसी जगह पर सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चैट है वो अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि इस पूरे मामले में महेश भट्ट से भी पूछताछ हुई है, और जाहिर है कि इस चैट के बारे में भी पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार जो ये कन्वर्सेशन हो रहा है उसके मायने क्या है। क्योंकि जिस तरीके से कन्वर्सेशन हो रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। और आपको बताना चाहेंगे कि यही वजह है कि जब सीबीआई यहाँ पे पहुंच चुकी है तो बहुत उम्मीद जताई जा रही है कि सीबीआई जितने लोगों से पूछताछ होगी उसमें एक नाम महेश भट्ट का जरूर होगा। गायत्री, अभिषेक भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ है। अभिषेक, आप इस चैट को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि 8 जून का ये चैट, यानी जब रिया घर छोड़कर चली गई थी उसके बाद वो पहुंचती है अपने घर पर और फिर महेश भट्ट से बातचीत करती हैं। आपको इस चैट से क्या समझ में आता है? क्योंकि ईडी ने जब पूछताछ की थी, रिया ये बार बार कह रही थी कि सुशांत ने उनको मजबूर किया था और कहा था कि वो घर छोड़कर चली जाएं। देखिए, इस चैट में सबसे बड़ी बात जो क्लियर होती है कि महेश भट्ट को ने इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके ब्रेकअप को लेकर के। और रिया को महेश भट्ट ने ही उकसाया था किसी बात को लेकर के कि वो सुशांत से रिश्ता तोड़े, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके के चैट में भाषा का जिक्र किया है कि आपने पहले पिताजी से कहा, उसके बाद मैं इस बात को स्टैंड करने लगी, फिर आपने मुझसे कहा, मैं उस बात को अब मानती हूं कि आपने सही कहा था। यानी साफ है कि महेश भट्ट एक महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे ब्रेकअप में, और ब्रेकअप के बाद ये सुसाइड होना ये संयोग नहीं हो सकता। इसके पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई राजदार है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो है महेश भट्ट की। क्योंकि जब तक महेश भट्ट इस पूरे मामले को इस चैट पर सफाई नहीं देते हैं कि आखिर इस चैट के पीछे की मंशा क्या थी उनकी, और उन्होंने उनके पिता से लेकर के या रिया चक्रवर्ती से कितनी बार बात की और क्या क्या बातें उनसे शेयर होती थी, लेकिन जिस तरीके की बातें हैं उससे ये साफ है कि प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल हर चीज, चाहे सुशांत के साथ रिश्ते किस तरीके से चल रहे हैं या सुशांत किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें इस पूरे मामले में महेश भट्ट को पता थी। और महेश भट्ट ने ही रिया को उकसाया कि उन्हें अब सुशांत से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। बिल्कुल विवेक, ये चैट अब कितनी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है? क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आ रही है इस व्हाट्सएप चैट से कि पहले तो महेश भट्ट, जैसा कि अभिषेक भी बता रहे हैं, पहले महेश भट्ट ने उनके पिता को, रिया के पिता से पहले बातचीत की और शायद उनको कहा होगा कि रिया सुशांत से दूर चली जाएं, और उसके बाद महेश भट्ट भी रिया को समझाते हैं, जैसा कि चैट से पता चल रहा है। यानी महेश भट्ट महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं। क्या आपको लगता है इस व्हाट्सएप चैट को देखकर?
देखिए गायत्री, देखिए ये इस व्हाट्सएप चैट से ये तो साफ जाहिर हो गया कि दोनों के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते थे। जहाँ प्रोफेशनल वे की बात करें या पर्सनल वे की, जिस तरह से चैट है, जो ये चैट का अंश जो बाहर आया है मीडिया में, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इससे पहले भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ जब रिया के कुछ अनबन या झगड़े हुए थे तो सारी चीज़ें वो डिस्कस करती थी। अपने पिता के साथ साथ महेश भट्ट के साथ भी डिस्कस करती थी। और महेश भट्ट ने देखिए इस चैट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोली है, हैप्पी बर्थडे, यानी कि आप नया जीवन शुरू करो और पीछे मुड़ के ना देखो। तो कहीं ना कहीं महेश भट्ट भी रिया को सपोर्ट कर रहे थे कि वो सुशांत की लाइफ से दूर चली जाए और जो ब्रेकअप हुआ है उससे दोबारा सुशांत के साथ ना रहे, क्योंकि इसी के बाद ही सुशांत सिंह काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे और डिप्रेशन की वजह से ही 14 जून को उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। जब बहुत सारे स्टेटमेंट हुए थे तो उसमें महेश भट्ट का नाम भी आया था और बाकायदा मुंबई पुलिस ने महेश भट्ट के साथ तकरीबन 3.5 घंटे मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में पूछताछ भी की गई थी कि आखिरकार जो बातचीत हो रही थी उसका मतलब क्या जाए। तो महेश भट्ट ने बताया था कि वो जो उनकी बेटी के सामने रिया चक्रवर्ती, और रिया चक्रवर्ती जब भी कुछ दिक्कत होती थी तो उनसे सलाह करती थी, उनसे कंसल्ट करती थी, उनसे पूछती थी कि क्या सही है या क्या गलत है। तो इस चैट से ये साफ जाहिर हो गया कि रिया चक्रवर्ती एक फादर फिगर के तहत महेश भट्ट से बात कर रहे थे और महेश भट्ट उन्हें मोटिवेट भी कर रहे हैं कि जो उनका स्टेप है बिल्कुल सही है, वो पीछे मुड़ के ना देखें। तो कहीं ना कहीं इसकी जानकारी सुशांत सिंह राजपूत को लग रही थी कि बॉलीवुड के कुछ बड़े डायरेक्टर रिया को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उसके साथ में ना रहे। यही वजह है कि काफी ज्यादा डिप्रेशन में जाने के बाद सुशांत सिंह ने खुदकुशी कर ली। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सीबीआई ने जो लिस्ट बनाई है, कि गवाहों की लिस्ट बनाई है और जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं उनकी जो लिस्ट बनाई है उसमें जरूर महेश भट्ट से पूछताछ जरूर होगी। बिल्कुल, और इस व्हाट्सएप चैट को सीबीआई कितना महत्वपूर्ण मानकर चलती है और इस जांच में ये चैट कितनी कारगर साबित होती है ये भी देखना होगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये कि महेश भट्ट ना सिर्फ शुरू से समझा रहे थे रिया चक्रवर्ती को रिश्ता खत्म करने के लिए, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि अब पीछे मुड़कर मत देखना, यानी इस रिश्ते में दोबारा नहीं जाना। तो ये कितनी महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं ये भी देखना होगा इस व्हाट्सएप चैट के सामने आने के बाद। लेकिन इस सबके बीच ये भी बता दें, सुशांत केस की सीबीआई जांच का जेडीयू ने किया है स्वागत। जेडीयू नेताओं ने महाराष्ट्र सरकार पर कई बातें छिपाने का आरोप लगाया और यह कहा कि सीबीआई जांच से सच सामने आ जाएगा। सरकार के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जांच सीबीआई को सौंपी है, इसका हम स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस का नकारात्मक रवैया रहा जो अफसोसजनक है। हमें उम्मीद है कि कई राज जो छिपे हुए हैं उनसे पर्दा हटेगा। सीबीआई जांच सुशांत मामले में होने जा रही है। निश्चित तौर पर हम सभी को न्याय की उम्मीद है, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड के बेबी बाबा और माफिया ब्रिगेड के संरक्षक के तौर पर सबूतों से छेड़छाड़, तथ्यों को मिटाने का काम, गवाहों को धमकाने का काम किया, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने भाई को याद करते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए बचपन की एक फोटो ट्वीट की और साथ ही एक वीडियो भी उनकी तरफ से शेयर किया गया जिसमें सुशांत सिंह राजपूत चिड़ियों को दाना खिला रहे हैं। इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने गजल भी ट्वीट की है जिस पर जवाब देते हुए अंकिता लोखंडे ने लिखा है कि सुशांत का मनपसंद गाना था। न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश, चिट्ठी न कोई संदेश। तो ये बेहद भावुक ट्वीट जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया और ये बताने की भी कोशिश की कि किस तरीके से उनके भाई थे सुशांत सिंह राजपूत, और साथ ही ट्वीट के जरिए गाना अंकिता लोखंडे की तरफ से लिखा गया और उसमें बताया कि मनपसंद गाना था। अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, आपके पास आते हुए, अभी आप गाड़ी में थे लेकिन अब आप पहुंच चुके हैं, कहां आप पहुंच चुके हैं और अभी क्या अपडेट आपके पास?
देखिए, बांद्रा पुलिस स्टेशन सीबीआई की टीम पहुंची है। मैं तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो सीबीआई की टीम बांद्रा के डीसीपी ऑफिस पहुंची है, जो पुलिस स्टेशन के ठीक बगल में है। यहां पर आप अगर देख रहे हैं तो अंदर खड़ी इनोवा कार सीबीआई की है और अभी यहां पर डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे भी मौजूद हैं, जिनके साथ उनकी मीटिंग चल रही है। और इस पूरे मामले में, इस केस से जुड़े जो भी साक्ष्य हैं, जो भी सबूत हैं और इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से आगे बढ़ रही थी, उन सारी चीज़ों पर चर्चा हो रही है, क्योंकि अभिषेक त्रिमुखे ही इस पूरे केस को लीड कर रहे थे और इस पूरे केस को देख रहे थे। ऐसे में अभिषेक त्रिमुखे भी एक बेहद अहम कड़ी है, जिसको लेकर के सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। अंदर सीबीआई की टीम भी है और मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे भी हैं जोन 9 के, और उन दोनों लोगों से पूछताछ चल रही है कि आपस में बातचीत चल रही है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन अब तक आगे बढ़ा था, क्या क्या चीजें थी और क्या क्या सबूत और गवाह हैं, इन सारी चीजों पर बातचीत इनके बीच में चल रही है। 2 टीमें पहुंची हैं यहाँ पर और इसके बाद हो सकता है कि यहाँ से एक टीम वो बांद्रा के सुशांत के फ्लैट पर भी जा सकती है, जहाँ पर वो रिक्रिएशन करना है उनको। और ऐसे में एक टीम ऑलरेडी गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रही है नीरज के साथ, यानी सीबीआई की अलग अलग टीमें जो हैं वो अलग अलग आज से शुरू से सुबह से ही काम पर लग गई हैं। और ऐसे में बेहद अहम कड़ी इसलिए मुंबई पुलिस के डीसीपी हैं, क्योंकि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे ही थे जिन्होंने इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में अब तक आगे बढ़ाया है। और ऐसे में सीबीआई की ये टीम अभिषेक त्रिमुखे के पास पहुंची है और यहाँ पर साक्ष्य सबूत उनसे लिए जा रहे हैं। साथ ही इस इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें सामने आई थी, कई बात ओरली भी सामने आती हैं, उस समय में क्या हुआ था और किस तरीके की चीज आगे बढ़ी, उन सारी चीजों पर बातचीत चल रही है अंदर। यानी 2 टीमें बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां से जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं सुशांत केस से जुड़े, वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट होंगे। और साथ ही जो ओरली जानकारी, क्योंकि कई बार कुछ चीजें होती हैं जो डॉक्यूमेंट में नहीं होती है, लेकिन तमाम चीजें देखते पुलिस की तरफ से देखे जाते हैं, उन तमाम बातों को भी लिया जाएगा, सुना जाएगा सीबीआई की टीम की तरफ से। 2 टीमें और बताया जा रहा है कि एक टीम पहुंचेगी फिर सुशांत सिंह राजपूत के घर रिक्रिएशन के लिए।